नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग और देवभूमि डायलॉग में आज हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कोठियाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज उत्तराखंड को अपना 11वां मुख्यमंत्री मिल गया है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो एक युवा मुख्यमंत्री हैं और उनके लिए सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई। उन्होंने आते ही कहा है कि वो युवाओं के रोजगार के लिए सबसे ज्यादा काम करेंगे। हमको तो हम सबको एक सोच लेके चलना चाहिए कि उत्तराखंड का किसी भी तरीके से तरक्की की तरफ बढ़ना होना चाहिए और उसके लिए जो इन्होंने अपॉइंटमेंट अभी जो दी है पुष्कर धामी जी को, उसके लिए उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आपको लगता है वो जरा युवा हैं तो युवा सोच के साथ आगे बढ़ेंगे? युवा के अंदर तो एक एक्सपीरियंस होता ही है, तो हम सबको उम्मीद है कि वो युवाओं को लेकर के भी और बाकी सबको भी लेकर के जो जो हमारी सोच है नवनिर्माण, वो उत्तराखंड का निर्माण, वो जरूर आगे लेके चलना चाहिए। तो अगर वो नवनिर्माण करेंगे तो फिर आपके नवनिर्माण की तो जरूरत नहीं पड़ेगी उत्तराखंड को। वो आपके नवनिर्माण का बेस की तैयारी कर रहे हैं, नहीं तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी नवनिर्माण के लिए। तो उसके लिए तो हम जरूर चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से ये जो आने वाले जो 5-6 महीने हैं उसमें जो 20 साल पहले जो उत्तराखंड के बारे में सोचा गया था उसकी नींव को मजबूत करें और उसके बाद में फिर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए नवनिर्माण में भी। जब अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आ गए तो कहीं पे जो प्रोग्रेस होती है वो और अच्छे तरीके से होती है। आपको आपको लगता है कि वो भी एक सैनिक के बेटे हैं और आप सेना में रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक मैच है कि अब मुकाबला जो है वो पूर्व सैनिकों के बीच में होगा? देखिए, इसमें ना मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। हम पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मिले हुए हैं। होता क्या है कि अभी जैसे सडनली चेंज करा गया है, अब उनको लेकर के आ गए, कितनी उनको लिबर्टी मिलती है काम करने की, उस लिबर्टी में वो कितना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप देखिए कि उन्होंने उनका नाम डिक्लेयर हुआ और वो बातें शुरू हो गई कि छोटे बच्चों की तरह सब रोने शुरू हो गए। कोई बोल रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कोई बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने विधायक हैं। फिर वो मतलब ये सब चर्चाओं में ही चलता रहा शाम तक, जब तक कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ। शाम को सब रूठे हुए वापस आ गए। पर ये रूठने वाले और दोनों पार्टियों के मिक्स होकर के जो जब अधिकारी, जब ये मिनिस्टर्स होते हैं, तो उसमें अब कितना उनको कामयाबी मिलेगी मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि अभी भी सुन रहा हूँ कि कुछ आला अधिकारी अभी यहाँ अपना देहरादून आ रहे हैं, इधर से दिल्ली से, केंद्र से। अब ये एक ऐसा एक सिचुएशन माहौल होता है जो हम पिछले 4 साल से देख ही रहे हैं। तो उस माहौल में कैसे तरीके से कर पाएंगे वो देखने की जरूरत है। आपको लगता है कि आपके लिए अब चैलेंज टफर हो गया इस युवा मुख्यमंत्री के आने से? नहीं, चैलेंज तो जो है, देखो चैलेंज तो होना ही चाहिए। इसे बोलते हैं बटरफ्लाई इन द स्टमक। अगर मैं एक बॉक्सर हूं और मैं बॉक्सिंग रिंग में जा रहा हूं और मेरे अंदर ना बटरफ्लाई ही नहीं स्टमक में वो कर रही है, तो मैं कैसे उस गेम को, वो तो बॉक्सिंग तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एक चैलेंजिंग वाला गेम हो गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइंडसेट और फिजिकल एक्टिविटी, टीम लीडरशिप एक ऐसा तरतीब बनाए जिसमें कि सब तरीके के जो एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, यूथ है, विमेन है, एक्स सर्विसमैन है, जैसे आप ही कह रहे हैं सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, पैरामिलिट्री फोर्स रिटायर्ड है, एक्सपीरियंस्ड और लोग हैं, और हमारे जैसे पत्रकार बंधु हो गए जो सब पे नजर रखते हैं। जब ये ग्रुप बना करके आगे चला जाएगा तो चीज चलनी चाहिए। और अगर चैलेंज की जो बात है तो चैलेंज ना हमेशा जिंदगी में रहना ही चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको लगता है कि जिस तरह के समीकरण इस समय राज्य में बन रहे हैं और दोनों राजनीतिक दलों को लेकर लोगों को बहुत नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आसान हो रहा है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी जैसे मैं ना गंगोत्री में काफी ज्यादा मैं घूम रहा हूँ इलाकों में। अभी आज फिर हम एक दिन के लिए देहरादून गए थे, आज फिर हम उत्तरकाशी आए। लोग तो बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं हमको, क्योंकि वो रोज ही कहते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप में सीनियर्स हैं वो आज देहरादून में है कि कहाँ पे हैं। कहते हैं रोज पता चलता है वो दिल्ली चले गए, फिर पता चलता है चेंज हो गए।
सिर्फ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं जैसे महिलाएं कर रही हैं। रुपाई का सीजन है आजकल, रुपाई के सीजन में ना सब बिजी रहते हैं। उसके बाद भी वो जब उन्हें पता चल रहा है कि हम गांव में आ रहे हैं तो मिलने आ रहे हैं और हमसे शेयर कर रहे हैं अपने आइडिया। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सामने गंगा नदी हमारे यहाँ से बहती है, इसी गंगा नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध है, उस बांध से सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है, वो बिजली दिल्ली में जाकर के फ्री हो जाती है। कहते हैं हमारी क्या किस्मत खराब है कि हमारे को क्यों नहीं ऐसी जो सरकारें हम बना करके भेज रहे हैं, जो लोगों को चयनित कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस सोच को लेके चल रहे हैं। एक लेडी ने मेरे को एक दिखाया, एक पंखा खड़ा हुआ था, पेडेस्टल फैन, वो हमारे से लगाया गया था। वो कहती है कि ये पंखा तो तेरे लिए लगा है लेकिन ये चलेगा नहीं है, हड़ताल में है, हड़ताल इसलिए कि यहाँ बिजली नहीं है। तो ऐसे ही जब मजाक तरीके से सीरियस वाली बातें हैं तो हमारी तो एक्सेप्टेंस जरूर जिस तरीके से हम बढ़ा रहे थे बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। बट सर, वो आपको मजाक में ले रहे हैं या सीरियस ले रहे हैं? ये तो 2022 बताएगा, हमारी वीडियोस पे भी देखना, अपने आप समझ में आएगा सबको। ओके, जो आपने कहा, जैसे आपने नहीं बताया उन्हें, आपने उनको नहीं बताया कि साहब टिहरी की बिजली का ऑलरेडी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आम आदमी पार्टी भी आ गई वो भी उस एग्रीमेंट को नहीं बदल सकती, वो तो बकायदा एक बड़ा समझौता हुआ है जब ये बांध बन रहा था तभी। ये वाली बात तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हाईलाइट करनी चाहिए, आपको तो अच्छी जानकारी है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जरूर हो रखा है लेकिन वो एग्रीमेंट तो हमने कॉन्फेस करा है ना, वो तो हमने जब अपनी तरफ से उस इशू को सही तरीके से हैंडल ही नहीं करा तो ऑब्वियसली वो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट ऐसा बन गया है कि जिसमें कि जो असली स्टेट है उसका तो बेनिफिट बिल्कुल चला गया और जो बाकी जो मेन स्टेट पहले होता था उसको बेनिफिट मिल गया है। किस तरीके से फाइल प्रोजेक्ट बनाई गई है, किस तरीके से केंद्र ने कहीं इन्वॉल्व होकर के उत्तराखंड को छोटा समझा क्योंकि उत्तराखंड में 5 MP हैं, यूपी में 80 MP, तो किस तरीके से वो कार्रवाई ऊपर से आदेश आए होंगे जिसपे कि हमारे अधिकारियों ने कुछ एग्रीमेंट ऐसे साइन करे हैं जो कि ओपन इंफॉर्मेशन है, मतलब ये लोगों ने इसकी जानकारी ले रखी है। ओनली प्रॉब्लम ये है कि उस महिला ने, बेचारी ने, जिसने मेरे को ये बोला था, उस महिला को ना ये समझाया जाता है ये तो एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन एग्रीमेंट किस तरीके से हुआ था उसको समझाया नहीं गया। वो समझाने की जरूरत है, वो समझा रहे हैं और हम तो इस इशू पे लड़ेंगे भी। नहीं, लेकिन उस महिला को जो बिजली चाहिए वो कहां से आएगी, वो आपने उसको समझाया कि हम कैसे बिजली देंगे? देखो, पहले तो गवर्नेंस है बड़ा सिंपल तरीका। अगर ये अपना दिल्ली का बजट होता है, ऐसे ही उत्तराखंड का बजट होता है, अगर बजट मैनेजमेंट ही ठीक हो तो वो भी तो बिजली लेकर के और उसके बाद बिजली दे पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बजट मैनेजमेंट पहले देख लें, गवर्नेंस को एक तरीके से देख लें, उसके बाद उस फाइट पे जाए जिसमें कि हम बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि तीन अलग अलग ये जो अथॉरिटीज है उनका एग्रीमेंट हो गया है। पता ये ना ये कोई चीजें मुश्किल नहीं है समझानी, ये सब एक लॉजिकल तरीके से जैसे गवर्नेंस होती है उसमें अपने आप ही एक अवेलेबिलिटी है जो कि समाज को देने की ऑब्लिगेशन बन जाती है। ओके, कर्नल साहब, मैं एक और बात आपसे समझना चाहता हूं कि आपको मलाल है कि आप गंगोत्री से अब उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे? देखिए, हमको मलाल तो कभी भी नहीं हो सकता, हम तो पूरी 70 सीटों की तैयारियां कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने उपचुनाव के लिए ऐलान किया था कि साहब अगर पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते तो हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, आपने तो खुद ऐलान किया था, मैं आपका वीडियो देख रहा था। कर्नल अजय कोठियाल ना पॉलिटिक्स में ये मलाल और उस वाली भाषा को करने नहीं आ रखा कि हमको इलेक्शन लड़ने का मलाल है या नहीं लड़ने का मलाल है। वो आ रखा है नवनिर्माण की एक तरतीब को बनाने के लिए। उस कारण से कर्नल अजय कोठियाल ने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है। अगर 2022 की जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम जो सोच लेकर के चल रहे हैं किस तरीके से नवनिर्माण होना है, हमारा तो कहीं पे भी इलेक्शन लड़ने का इंटरिम अगर कहीं होता नहीं था। खाली एक चीज थी, अगर मुख्यमंत्री लड़ते हैं यहाँ से गंगोत्री से तो कर्नल अजय कोठियाल लड़ेगा। कि हमने और पार्टी ने बहुत सीरियसली डिस्कस करा क्योंकि इस उपचुनाव में लड़ने के साथ साथ हम सबको अपना विजन प्लान प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बताने की एक थीम भी लेके चल रहे हैं। कर्नल साहब, आप एक फौजी आदमी हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। सबसे अच्छी बात आपकी है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, ये एक सीरियस डिस्कशन था पार्टी में कि आपको गंगोत्री से उपचुनाव लड़ना चाहिए, या आपने कोई पैतरा चल दिया जब आपको पता लगा साहब इनके रास्ते बंद हो गए, इन्हें चुनाव लड़ना नहीं है, चलो ये पैतरा दिखा दो ताकि कल के दिन हम कह सकें कि आपसे डरकर बीजेपी ने यह फैसला पलट दिया? आप तो खुद मतलब एक जानकार जो लोग होते हैं उनमें से हैं। कोई भी रास्ता तो बंद था नहीं। अगर ये बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने एक नियम कुछ
कुछ दिया है, तो उसमें तो कहीं पे भी अगर देखा जाए तो कहीं पे भी उसमें रोकने वाली बात तो नहीं लिखी हुई है। वो तो ये है, आप रोकना चाहते हैं तो आपने रोक लिया, आप नहीं रोकना चाहते तो आप उसे कंटिन्यू करें। हम जो यहाँ पे हमने बोला, हमने कैसे बोला, ये थोड़ी कि सीधा जाके एक घमंडी की तरह बोल दिया। हम पहले यहाँ पे आए गंगोत्री में, उसके बाद हमने विजिट करी, हम लोगों से मिले। जिस तरीके से लोगों ने हमको बोलना शुरू करा कि अगर यहाँ पे आज तक कोई सही तरीके से हम जो उम्मीद करते हैं वो नहीं हो पाई, तो आप क्यों नहीं यहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। हमने अपना आइडिया लगाया, तो उसमें ऐसा कोई चाल तो कोई थी नहीं। मेरे को नहीं पता कि अब रेजिग्नेशन इतना जल्दी क्यों आ गया, वो उसमें क्या रीजन रहा होगा। और अगर ऐसी बात थी जैसे रमेश भाई आप कह रहे हैं कि ये रास्ता तो बंद ही था, इसमें तो इलेक्शन होने ही नहीं थे, तो फिर यहाँ पे इतनी ज्यादा लोगों की विजिट क्यों हो रही थी, इतने सर्वे क्यों हो रहे थे गंगोत्री में। और अगर पहले ही पता था तो फिर इनको अपना पुराने मुख्यमंत्री जी को एमपी सीट से और इसमें लाए क्यों। वहां पे भी तो सब समझदार लोग हैं जो उनको अच्छी एडवाइस देते हैं, पार्टी को अच्छी एडवाइस देते हैं। ये रास्ता तो खुद बंद नहीं था, ये बंद करा गया। लेकिन कर्नल साहब मुझे ये बताइए कि जो राजनीतिक अस्थिरता 2000 से उत्तराखंड देख रहा है, सर एक उत्तराखंडी होने के नाते आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि हर बार ये हमारे विकास पे ब्रेक लगा देता है? अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेगुलर चेंज होता रहेगा तो फिर वो प्लानिंग कैसे इम्प्लीमेंट होगी, जो कि एक बोलेंगे पर्सपेक्टिव मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड। अगर कोई राजनीतिक दल लगातार चेंज होते रहते हैं, उनके जो मुखिया है उनको डर रहता है राजनीतिक दल के मुखियाओं को कि पता नहीं हमारे बीच में जो ग्रुप है आपस में कब कौन बगावत कर जाए, कौन एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए। तो इसमें तो क्या आपको लगता है कि जो 20 साल पहले जो प्लान करा गया था, जिसे हम बोलते हैं सपना देखा गया था, जिसे बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी यूपी से एक अलग बनने के लिए जी, तो वो कामयाब हो सकता है क्या? वो अगर ऐसी हमारी लीडरशिप इस टाइप की हो, वो तो बड़ा प्रैक्टिकल है कि बहुत अच्छे आईएएस अफसर भी आएंगे, वो भी बेचारे क्या करें, दोनों का अमेलगमेशन हो ही नहीं सकता है। आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है जब आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं? बिकॉज एक्सेप्टेंस को लेकर अभी भी मैं पहाड़ों में देख रहा हूं, क्योंकि हम लोग भी लगातार बात करते रहते हैं। आपको रिस्पांस क्या मिल रहा है जनता से? कितनी एक्सेप्टेंस आप बना पा रहे हैं आम आदमी पार्टी की पहाड़ों में? जैसे जब किसी जगह जा रहे हैं, मैं दोबारा वही बात बोल रहा हूँ कि आज रुपाई का सीजन है, उसमें महिलाएं, उसमें यूथ सब मिल करके, उसमें गांव के लोग सब मिल करके ना कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से रुपाई हो सके। रुपाई छोड़ करके लोग आ रहे हैं, हमसे डिस्कस कर रहे हैं, हमसे अलग अलग इश्यूज पे बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम खाली उनसे पूछ रहे हैं कि हमारी मदद करने के लिए एक हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, कोई ज्वाइन कर सकता है। 300 लोग एक गांव के, उसमें से 200 लोग ज्वाइन कर रहे हैं अगर हमारे साथ में। और ज्वाइन करने में भी कहते हैं ना, ये बीजेपी बाहुल क्षेत्र है, ये कांग्रेस बाहुल क्षेत्र है, हम तो वहां पे भी घूम रहे हैं। हमको तो बहुत अच्छे तरीके से वो इस तरीके से अपना एक एक्सेप्टेंस जिसे बोलेंगे वो दिखा रहे हैं। ओके, आपको लगता है कि एक फौजी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसका एमलगमेशन बड़ा खतरनाक होता है? आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, या आपको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है। देखो लीडरशिप, मतलब फौज में तो सिखाई लीडरशिप जाती है। जब आप एकेडमी से पास आउट होते हो तो आपके अंदर बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटीज, वो हमेशा असेस करी जाता है। जी, यहाँ पे भी लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता कि मैं आगे चलूंगा और तुम मेरे पीछे चलो। लीडर अपने जो पीछे चल रहे हैं उनको समझाता है कि मैं जब आगे चल रहा हूँ तो तुम किस तरतीब में किस तरीके से आगे चलोगे। यूथ, तुम्हारा क्या रोल होना चाहिए, महिलाओं, आपका क्या क्या किस तरीके से आशीर्वाद दे करके एक हमको पुश मिलना चाहिए। एक्स सर्विसमैन, आप लोगों की इतनी एक्सपर्टीज है, मिलिट्री फोर्सेस, आप लोगों ने कहाँ कहाँ ऑपरेशन, आप लोगों को कैसे जो सिस्टम हमारा आगे बढ़ने का बन रहा है उसको एक चाल देनी है, उसे आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो समाज सेवक हैं, जो आम जनता है, वो सब किस तरीके से इस लाइन पे चले। तो हम एक लीडरशिप की क्वालिटी 100% दिखा रहे हैं और दिखानी। और हेल्दी लीडरशिप क्या होती है, एक ट्रेंड आदमी जब लीडरशिप दिखाता है तो जो टारगेट अचीव करने की बात होती है ना, वो हमेशा अचीव होता है। सर, बट आपने, मैं देख रहा हूं, अपने आप को उत्तरकाशी तक सीमित रखा है, जबकि समय कम है और आपको हर जगह जाकर, बिकॉज आप एक तरह का फेस है आम आदमी पार्टी का, बट मैं देख रहा हूं उत्तरकाशी में ज्यादा आपका फोकस है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सिंपल है, जिस दिन हमने ज्वाइन करा उसके बाद ना, क्योंकि गवर्नमेंट
बहुत अच्छे तरीके से अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाई थी, तो कोविड का इतना बुरा असर हुआ है कि सारा लॉकडाउन और सारे के सारे सिस्टम ही फेल हो गए, सब बंद हो गए, लोग एक्टिविटीज खत्म हो गई। शायद अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ठीक से तैयारी करी होती तो हम ना बाहर निकलते, इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं होता, हम पहले घूमना शुरू हो जाते। हम 1 महीने नहीं घूमे, हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, जो नियम है उनको। 1.5 महीने नहीं घूमे हम। उसके बाद हम सबसे पहले आए उत्तरकाशी, 5-6 दिन यहाँ पे हैं, और अब हमारा पूरा गढ़वाल कुमाऊं, पहले कुमाऊं साइड, उसके बाद गढ़वाल का हमारा पूरा दौरा शुरू हो रहा है। तो जल्दी पता चल जाएगा, अगले 3-4 दिन में शुरू हो रही है कार्रवाई। ओके। एक दर्शक ने इसी जो टिहरी बात की आपने बात की, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब टिहरी की बात हो रही, हनुमंत राव कमेटी बनी थी। मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कर्नल साहब, उन्होंने सिफारिशों के तहत बाढ़ प्रभावित और विस्थापितों को फ्री बिजली देने की बात कही थी। उनका कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी है तो क्या इन सिफारिशों को लागू करेगी? देखो, ये जो है ना, जो सिफारिशें होती हैं, ये तो बहुत समझदारी से एक जो कमेटी है वो हर पहलू को देख करके और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन देती है। अगर गवर्नमेंट बोलती है भाई ये कमेटी को आप एक कमेटी ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद में वो कमेटी जब अपने पूरी मेहनत करने के बाद में अपनी रिपोर्ट बनाती है, तो फिर तो ठंडे बस्ते में नहीं पड़नी चाहिए, फिर तो उसको हमेशा इम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, उसको एक मॉडल बनाना चाहिए कि दोबारा अगर इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है तो कमेटी कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है, पुरानी रिपोर्ट को बेस बना करके एक प्रेसिडेंट सेट करके आगे भी करा जाए, तो वो तो 100% होगा। जी। साथ ही लोग बाग जो इस बीच में मैं देख रहा हूं, जो ज्यादातर लोगों का कहना है कि साहब वो राजनीतिक दल जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलता हो, वो उत्तराखंड के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सर, आप भी तो एक ऐसे राजनीतिक दल से आते हैं जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली का मतलब ना 2 दिल्ली होते हैं, एक दिल्ली में केंद्र सरकार, एक दिल्ली हो गया, दिल्ली एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो दोनों दिल्ली में फर्क है। केंद्र सरकार दिल्ली वो हो गया, जो बीजेपी कांग्रेस होगी उनके केंद्र सरकार दिल्ली है, उनके दिल्ली से आते हैं आदेश। ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, जिसके मुखिया जिसके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी है। तो इनकी तरफ से तो कोई मतलब इस तरीके की बातें हमको बताई जाती हैं डेली कॉन्फ्रेंस में। ना मैं आपको और साधारण शब्दों में कहना चाहता हूं, उनका यह कहना है कि दिल्ली में बैठे जो पार्टी के हुक्मरान हैं वो सब कुछ तय करते हैं और हमारा जो व्यक्ति है, हमारा जो पहाड़ी व्यक्ति है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो जब दिल्ली से ही फैसले होने हैं तो फिर यहां ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ये आपके भी लागू होता है। वो कहते हैं कि साहब आप भी बन जाएंगे कल के दिन, आपके भी दिल्ली से फैसले होंगे, वहां से फैसले बदल दिए जाएंगे। ये सारी बातें सामने आ रही हैं। मैं वही तो आपको समझा रहा था कि दिल्ली का मतलब फर्क है ना। केंद्र बीजेपी का दिल्ली हो गया केंद्र सरकार, उनका जो केंद्र मतलब हाईएस्ट हेडक्वार्टर हो गया। कांग्रेस का दिल्ली हो गया हाईएस्ट हेडक्वार्टर। हमको जो यहाँ पे बोला जा रहा है, दिल्ली में तो खाली आम आदमी पार्टी की शुरुआत है, हमको यहाँ पे पूरा सपोर्ट दे करके देने के लिए और पूरा इंडिपेंडेंस दे करके डिसीजन मेकिंग के लिए बोला जा रहा है। अगर हम जिस दिन मतलब हम हर चीज की कहीं ना कहीं घोषणाएं भी करेंगे, लेकिन समझाएंगे साथ में कि कैसे हम जो घोषणा कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब हम मतलब आजकल मेरी जो बातें चल रही हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मेरे को दिख रहा है गंगोत्री में घूमते हुए, वो तो बड़ी क्लियर है। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अब अगर आप बात करते हो स्कूल की, तो वो तो आप करोगे ही करोगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्कूल का मॉडल बड़े अच्छे तरीके से, एजुकेशन का मॉडल दिल्ली में प्रूव कर दिया है। अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो आम आदमी पार्टी ने प्रूव कर दिया है। वो कह रहे हैं हमको बिजली की बात करो हमसे कि हमारे को बिजली क्यों नहीं है। मेरे को लगा पहले छोटा मुद्दा है, पर अब जब वो बिजली की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर कहीं ना कहीं अब अपनी जो रिकमेंडेशन है, अब तरतीब है कैसे वो दी जाएगी, मैं वो मेन आम आदमी पार्टी से बात करूंगा, अरविंद केजरीवाल सर से बात करूंगा, टीम आम आदमी पार्टी से करूंगा। उसके बाद में वही तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल सर से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल सर को क्या पता कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है? ये तो कर्नल अजय कोठियाल को पता है, क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल लोगों से सीधे बात कर रहे हैं, सीधे उनसे जान रहे हैं उनकी दिक्कतें क्या है। वही तो मैंने कहा कि आप डिपेंडेंट हो गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि साहब ये डिपेंडेंट क्यों है, हमारे जो इतने बड़े नेता हैं इनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इन्हों खुद से फैसला लेना चाहिए। अगर किसी जगह का कोई मॉडल कामयाब हो रखा है, किसी जगह में कोई चीजें अच्छी हो रखी हैं, तो आपको लगता है कि हम उसे ट्राई करके यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए? हम तरतीब बता रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, वहां पे वो कामयाब हो रखा है मॉडल, तो उसके बाद में जब हम बात करने का मतलब क्या है, हमने बताया यहाँ पे ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ये रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पे अपना
उत्तराखंड में जो लोग समझते हैं, अब उसको पुराने सक्सेसफुल मॉडल को इस पे कैसे रेप्लिकेट करा जाता है, तो इसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई दिल्ली से बात करने या कहीं से बात करने की बात हो रही है। ये तो बड़ा सिंपल सा है एक तरीका कि फॉलो करो उस चीज को जो कि सक्सेसफुल हो चुकी है कहीं ना कहीं। बट सर अगर कोई ज्यादा हर बात के समझने की लिए बात ही नहीं। सर अगर हर बात के लिए अरविंद केजरीवाल सर को फोन खटखटाना पड़ेगा तो आपके होने का क्या मतलब है? कर्नल अजय कोठियाल के होने का क्या मतलब है? अगर जब यहाँ बात आएगी एम्प्लॉयमेंट की, तो वो अजय कोठियाल अच्छे तरीके से जानता है कि टूरिज्म सेक्टर कैसे यूटिलाइज करा जा सकता है लोगों को रोजगार देने में। अजय कोठियाल अच्छे तरीके से जानता है कि लोगों को कैसे एक डिसिप्लिन्ड यूथ बनाने का जो तरीका है वो कर सके। अजय कोठियाल ने यूथ फाउंडेशन शुरू करी है अपने तरीके से। ज्यादातर डिसीजन जो जिस जगह के होते हैं वैसे ही लिए जाते हैं। हमारी फौज में भी हमने ये सिखाया गया है। कुछ होते हैं कमांड लेवल डिसीजन, कुछ होते हैं ब्रिगेड लेवल डिसीजन, कुछ होता है डिव लेवल डिसीजन। इसका मतलब ये नहीं होता कि डिव वाले बोल रहे हैं हर डिसीजन को आप हमसे पूछ के लो, क्योंकि उन रिसोर्सेज को हमें यूटिलाइज करना होता है ताकि ये ऑप्टिमम रिजल्ट आ सके। यही तो हम यहाँ की सरकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे तरीके बनाओ ना। हर चीज में ये थोड़ी बोलो कि मेरे को तो जो बताया जाएगा और मैं इस पार्टी का आदमी हूँ तो पार्टी जैसे बोलेगी वैसे करा जाए। ओके सर, क्योंकि अब इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है कि साहब अगर कांग्रेस और बीजेपी से जो नाराज लोग हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी एक सेफ डेस्टिनेशन हो सकती है 2022 के लिए, तो आपने कोई ऐसा लेंस रखा है कि आप उस पॉलिटिशियन को चेक करेंगे, उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के मानदंड है उसके हिसाब से उसे रखेंगे? क्योंकि इन दिनों ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है कि अरे साहब कांग्रेस बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, आम आदमी पार्टी से लड़ लेंगे। तो ये जो लोग सोच रहे हैं कि साहब आम आदमी पार्टी सेफ डेस्टिनेशन है, उसके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है, क्या इतना आसान है आम आदमी पार्टी पे आना? नहीं, ये तो आपको कोई रिपोर्ट बिल्कुल नहीं पता किस तरीके से आती होंगी। अब होता क्या है कि आजकल क्या वैसे भी इंसान को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो आपसे किस तरीके के लोग बात करते होंगे कि आम आदमी पार्टी वेट करेगी कोई जब बीजेपी या कांग्रेस से आएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है अगर बीजेपी कांग्रेस से कोई आएगा, क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं, शायद अगर आपको ऐसी इनपुट है तो आपको ना जानकारियां भी होंगी। खाली ये है कि आम आदमी पार्टी अभी देख रही है कि किस टाइम पे उनको ज्वाइन कराना है और उस आदमी के कैरेक्टर में एरर नहीं होगी। उस चीज को तो एक प्राइमरी एक वो बनाया जाएगा जिसके बेसिस पे ही सिलेक्शन उसका होगा। नहीं तो आपने ये इशारा दे दिया कि आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं, जहां जो लोग कांग्रेस से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमारे पास पूरी वैकेंसी है, अभी हमारी कई विधानसभा सीटें खाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में बहुत अच्छी सोच रखते हैं, जिनको समझदारी है। अगर समझदारी वाले जो आम आदमी पार्टी के जो पैमाने बना रखे हैं समझदारी समझने के लिए, उस पैमाने वाले आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, उनको हम हमेशा वेलकम करेंगे। आपके चैनल के थ्रू भी जरा हम एक बार सबको ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक बार जब हमारी उनसे बात होगी तो हम समझ जाएंगे, जानते हैं हम सबको हैं, बात करते ही ये हो जाएगा कि ओके ये आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके उत्तराखंड नवनिर्माण में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, उनको 100% हम वेलकम करते हैं। सर आपने बहुत बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, उत्तराखंड नवनिर्माण। ये उत्तराखंड नवनिर्माण है क्या? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बता देंगे आप? उत्तराखंड यूपी से अलग क्यों हुआ? क्योंकि उत्तराखंड की अपनी कुछ खसूसियतें हैं, उत्तराखंड की अपनी कुछ जरूरतें हैं। यूपी में रह करके उत्तराखंड को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। आप क्योंकि इस डिस्कशन में हमारा तो बहुत लंबा तो नहीं अभी चलेगा बातें, लेकिन एक सिंपल सा आपको बता रहा हूँ कि जब ये एहसास करा गया, ये फील करा गया कि यूपी से उत्तराखंड को अलग होना चाहिए, तो उस टाइम पे ना कुछ प्लान बने कि क्यों अलग होना चाहिए और अलग होने के बाद में उत्तराखंड में क्या अच्छाइयाँ होंगी। तो वो जो सपने बोलते हैं जिनको, वो जो इनिशियल जो प्रपोजल थे कि एक आदर्श उत्तराखंड का प्रोग्रेसिव मॉडल बनेगा जब वो यूपी से अलग हो जाएगा, और यही की गवर्नेंस, यहाँ के लोग और यहाँ की जो लोगों द्वारा सिलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप और जो ब्यूरोक्रेटिक जो एक एमलगेमेशन होता है उसके जरिए वो जो सारे के सारे मॉडल है वो उत्तराखंड का नवनिर्माण है। आज लोगों को पहाड़ से नीचे पलायन उस कारण से जाना चाहिए अगर पलायन कोई अच्छे काम के लिए हो रहा है, मजबूरी की वजह से पलायन हो रहा है, और वो मजबूरी ऐसी बेसिक मतलब हेल्थ, एजुकेशन, ये तो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। उन यहाँ पे रोजगारी जो है, रोजगारी आपको दिख ही रहा है, रोज बढ़ रही है, हड़तालें हो रही हैं,
इतने बड़े बड़े ग्रुप में सब तरीके के डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उसी को तो मैं बोलूंगा कि फिर नवनिर्माण है क्या, क्योंकि लोग कर नहीं पाए, तो जो निर्माण होना था उसको बोल रहे हैं नए तरीके से उन्हीं चीजों को हम शेप में लेकर के आएंगे। ओके सर, एक और बात की, अगर 2022 में भी आपने ये तय किया कि आप गंगोत्री से ही लड़ेंगे? अब तो हम ये बोलेंगे कि अब हम गंगोत्री से लड़ें। पहले हम ये था कि हो सकता है हम किसी और जगह पे भी देखें, पर क्योंकि हम गंगोत्री में अब आ चुके हैं तो ये तो पक्का है कि हम गंगोत्री से लड़ रहे हैं। और गंगोत्री की जनता आपको अच्छा रिस्पांस कर रही है? क्योंकि मैं कई सारे आपके ट्वीट्स देख रहा था, उसमें काफी सारे बुजुर्ग महिलाओं से आप बात कर रहे थे। आपके पास भी बड़े अच्छे तरीके होते हैं, आप भी हमारे बड़े अच्छे वेल विशर हैं, हमेशा हमको चाहते हैं कि हम आपकी चैनल के थ्रू लोगों से बात करें, तो आप भी थोड़ा हमारा हौसला बढ़ाइए। जो आप सर्वे या आपको इनपुट्स आती हैं तो प्राइवेटली भी और ऐसे ही चैनल के जरिए आप अगर शेयर करेंगे तो कर्नल अजय कोटियाल हो सकता है फौजी कर्नल हो, लेकिन उसको भी ना कई जज्बा बढ़ाने के लिए हौसले की जरूरत होती है। हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए आप भी और सब लोग। सर लेकिन एक अच्छा बस मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, जो नए मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री बने उनसे आपकी कोई विश है सर? मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, यूथ हैं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो मैं हो सकता है नाम ठीक से ना बोल पाऊं, लेकिन उन्होंने युवा विंग खड़ी करी थी, उनको जानकारी है, उनको वो भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ भी, उनको जरूर उत्तराखंड नवनिर्माण में उत्तराखंड के नवनिर्माण हमारी जो परिभाषा है उसमें उस दिशा में बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। उनके साथ जो टीम है ना, थोड़ा सा बस उस टीम को देखने की जरूरत है कि पता नहीं छोटा बच्चा कब रूठ जाता है और वो दिल्ली चले जाता है मम्मी के पास में, वो जरा देखने की जरूरत है कि छोटे बच्चे की कैसी रिक्वायरमेंट है। हर छोटा बच्चा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, तो उन चीजों को थोड़ा कैसे अवॉइड करेंगे, अगर अवॉइड कर पाएंगे तो पक्का जो हम उत्तराखंड का सपना देखते हैं वो बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन सर ये जो छोटे बच्चे की आपने बात की सर, अगर ये छोटा बच्चा आपकी पार्टी में आ गया तो इसके तो एम्बिशन वहां भी खत्म नहीं होंगे, तो आप इस छोटे बच्चे को कैसे टैकल करेंगे अगर आम आदमी पार्टी में आ गया? तो उसको बोलेंगे कि तू इतना बड़ा केक मत दे, छोटी टॉफी है, जो रिक्वायरमेंट है, छोटी टॉफियां मिलकर के तो बनता है एक अच्छा सा केक से पावरफुल ज्यादा मिठाई, तो वो मिठाई देखी जाएगी। और रूठे हुए छोटे बच्चों को तो हमें वैसे भी थोड़ा दूर रखना है, नहीं तो वो हमारे यहाँ आकर के हमारे को तो डिमोरलाइज ही करेंगे। उनकी सोच ही दूसरी है, वो खाली अपना एक तरीका देख रहे हैं, तो उनसे तो कोई मेरे को लगता नहीं है मुश्किल है कुछ हैंडल करना। ओके सर, ये तो कंफर्म है ना, आपने ये तो स्पष्ट कर दिया होगा आम आदमी पार्टी को कि देखिए मैं आपको ज्वाइन कर रहा हूं तो आई विल द फेस ऑफ सीएम इन 2022, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूंगा आम आदमी पार्टी का। ये तो बिल्कुल एक क्लियर लाइन होगी सर, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए आप ना बड़े अच्छे वो हैं, मतलब दिल्ली में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है एक अच्छे पत्रकार का, उसके बाद में आप इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे आप उनके भी बड़े अच्छे सलाहकार माने जाते थे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने ना इसे छोटे बच्चे की जो बात करी पहले, क्योंकि जो मुख्यमंत्री बदली होते हैं वो भी कहीं ना कहीं रूठ जाते हैं, आप मेरे को क्या सुझाव देना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे? ये छोटे बच्चे रूठे तो उनको सर एक्चुअली आपने मेरे पे गेट डाल दी, बट मैंने एक पूछा सर, मैं ये ना हर उत्तराखंडी की जिज्ञासा है कि कर्नल अजय कोठियाल जो हैं 2022 में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये कहेंगे तो आप दूसरी पार्टियों को भी ये कह सकते हैं कि साहब आम आदमी पार्टी का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल, बीजेपी का चेहरा कौन, कांग्रेस का चेहरा कौन, उत्तराखंड क्रांति दल का चेहरा कौन। सर ये तो आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी है, नवनिर्माण का एक फंक्शनिंग स्टाइल आम आदमी पार्टी का ये भी है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बता देनी चाहिए कि आपकी क्या सोच है। देखिए ये जो आपने ये बोला ना कि ये अपना नवनिर्माण में आम आदमी पार्टी का चेहरा, सब टीम ने मिलकर के काम करना है एक साथ, और जब वो टाइम आएगा उस टाइम पे डिसाइड करा जाएगा कि कौन इसको लीड करेगा। ये तो सिंपल हमको इंडियन आर्मी से ही सिखाया गया है। हम जब कमीशन हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी से तो हम सेकंड लेफ्टिनेंट थे, उन्हीं जैसे 300, 350, 400 सेकंड लेफ्टिनेंट। आने वाले टाइम पे जब भविष्य में उन्हीं में से कोई ना कोई इंडियन आर्मी का चीफ बनता है, लेकिन सबके सब ना एक मेहनत से, एक जज्बे के साथ में जब सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं तो अपनी अपनी यूनिट में, अपने अपने रेजिमेंट में अपने अपने टास्क को पूरा करते हैं, और हर एक के टास्क अलग अलग होते हैं। कोई टैंक चलाने वाला होता है, कोई इन्फेंट्री होता है,
कोई राशन सप्लाई देखता आपने है, मुझे कोई एमुनेशन। आपने कर्नल साहब, आप अब सच में राजनीतिज्ञ बन गए। मैं तो एक फौजी जैसा जवाब आपसे चाह रहा था कि हाँ या नाम है। आपने मुझे पूरी कहानी सुना दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो युवाओं ने भू कानून की जो मांग उठाई है, कर्नल साहब आपका एक सीरियस थॉट क्या है इस पर कि जल जंगल जमीन के लिए क्या वाकई हमें उसकी रक्षा के लिए अब जरा ज्यादा सजग हो जाना चाहिए, खासकर अपनी जमीनों के लिए, अपनी भूमि के लिए? पहाड़ में है ही क्या, हिमालय में है क्या, जल जंगल और जमीन ही तो है। जल यहाँ से बह रहा है और उस जल को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उस जल से जो बिजली पैदा हो रही है, आपने बोल दिया वो ट्राईपैट्रिएट एग्रीमेंट, शायद उस टाइम पे आप भी एक एडवाइजर थे नहीं नहीं, मुख्यमंत्री ये तो बहुत ऑफिस। पहले जब नालंदा तिवारी थे तब ये मामला हुआ है। जस्ट मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताया सर। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जल यहाँ से जा रहा है। जंगल, जंगल के हम क्या है, हम तो खाली चौकीदार हैं। बाकी इस जंगल से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें जो हिमालय का जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो रिटर्न में जो ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था, वही इतना ज्यादा है। पर हम लोगों को क्योंकि पता ही नहीं है, ना हम उसकी डिमांड कर पाते हैं, तो केंद्र अपने आप ही अपने तरीके से कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। उसके लिए तो रिक्वायरमेंट ही हिमालय की तरफ देखने की थी। जमीन, वो छोटे बीच बीच में किसी की रिक्वायरमेंट को देख करके कानून चेंज हो जाते हैं और एकदम से क्या होता है, पूरा का पूरा इलाका ही कोई बाहर वाला आकर के खरीद लेता है। गांव वाला बेचारा मजबूर है, उसे समझाए, कोई समझाए थोड़ा सा, तो उससे बढ़िया तरीका कोई नहीं हो सकता। वो कानून तो मैं उसको ना एक्चुअली और डेप्थ में रीड भी कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि खाली बोलने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, बातों के पीछे बैकग्राउंड है। और जब वो बैकग्राउंड स्टडी करके ठीक से करा जाए तो फिर तो और अच्छे तरीके से। तो प्राइमरीली आप जब स्टडी कर रहे हैं तो प्राइमरीली आपके समझ में क्या है, जो युवाओं ने डिमांड की है वो ठीक है? ये क्या भू कानून की? जी हाँ। कौन आदमी चाहेगा कि उसकी जमीन बाहर वाला आकर के खरीद ले? आप मेरे को इसका जवाब दीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ओके, एक सुझाव जो आप युवा मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, लास्ट क्वेश्चन सर। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड आपसे उम्मीद करता है कि ये जो एक 3-4-5 महीने में जो एक किसी ने मेरे को जो एक शब्द बोला था, उसने ये बोला था सियासी आपदा। अगर दैवी आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, तो इंसान उसको हैंडल कर लेता है किसी भी परिस्थिति में। अगर बायोलॉजिकल डिजास्टर है, जैसे अभी ये कोविड का आ रखा है, इंसान फिर भी ना तरीके बना करके, काफी लॉसेज होते हैं फिर भी देख लेता है। लेकिन अगर सियासी आपदा को बोला जा रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल को, तो इसको ना फिर सब लोगों को ये हताश करती है। जनता, रिमोट एरिया की जनता भी अगर देखती है कि हम भेज रहे हैं किसी को एक लीडर बना और वहां जाकर के उसको बोल दिया जा रहा है सियासी आपदा, शायद इस चीज को ना चेंज करने की जरूरत है। हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगेगा तो हम भी, कोई पार्टी किसी उस मकसद से नहीं कि हम आम आदमी पार्टी के हैं, हमारी एडवाइस की जरूरत होगी, हम जरूर चुपचाप भी सुझाव दे सकते हैं जो कि उत्तराखंड की तरक्की, जिसको हम बोल रहे हैं नवनिर्माण, उसमें काम आए। ओके सर, अगर मैं आपसे एक सवाल नहीं करूंगा तो मुझे लगता है कि कम से कम ढेरों सवाल मेरे पास एक ही, और ज्यादा जो सवाल आ रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों का ये कहना हो, कहते हैं कि अच्छा होता सर आप उत्तराखंड क्रांति दल के साथ होते तो आनंद की बात ही कुछ और होती। और कई लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं, जैसे हिम्मत बंसल साहब पूछ रहे हैं, जितेंद्र चौहान, इतने सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सर इनको आप जवाब दे दीजिए, इनकी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। मैं जब आर्मी से इस फील्ड में आया तो एक पॉलिटिशियन बनने नहीं आया। मेरी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस मकसद से ज्वाइन करूं कि मेरे को अपना फ्यूचर एज पॉलिटिशियन क्या दिखे। मेरे अंदर एक इच्छा थी, क्योंकि मैं NIM उत्तरकाशी में जब 2013 में आया था, और क्योंकि जब डिजास्टर आया 2013 जून में, 2 महीने के बाद जब हमने ज्वाइन करा था, उस डिजास्टर के टाइम पे मेरा बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, समाज से इंटरेक्शन हुआ। यूथ फाउंडेशन जब हमने एक सोच बनाई कि ये रेवेन्यू जनरेशन जो होता है उत्तराखंड का, वो एक तरीके से हो सकता है कि लड़कों को ना एम्प्लॉयमेंट दो, ये सब देखते हुए मेरे को ये लगा कि जो काम मैं करना चाहता हूँ वो 10 गुना एक प्लेटफॉर्म से और अच्छे हो सकते हैं, 100 गुना हो सकते हैं बल्कि, वो है पॉलिटिकल। और आम आदमी पार्टी में मेरे को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म इतना क्लियर दिखा कि मेरे को कहीं देखने की जरूरत नहीं। मेरे को बड़ा अच्छे मजा आ रहा है। अभी आप देखना कुमाऊं साइड में तो वहां पे भी ऐसी लोगों से, बुजुर्गों से मिलते हुए हम दिखाई देंगे। लेकिन मुश्किल हो रहा है आपको लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि जिस तरह से मैं रिस्पांस देख रहा हूं कि लोग बाग बहुत दिग्भ्रमित हैं आम आदमी पार्टी को लेकर।
तो ये आपके लिए समझाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप अगर हमारे पेज को फॉलो करेंगे, आम आदमी पार्टी के पेज को फॉलो करेंगे, तो आपको दिख जाएगा स्किल। और जो ट्रॉल ग्रुप होता है ना, वो तो आप मेरे से अच्छे तरीके से जानते हैं, आप कहीं तो उस पार्टी के साथ भी तो एफिलेटेड रहे। ट्रॉल ग्रुप की एक अपनी तरीके हैं, वो किसी को कुछ भी बना देता है, तो वो लेकिन धीरे धीरे जब नॉर्मल आदमी बार बार देखता है ना चीज को कि कोई मैसेज जा रहा है, वो मैसेज कहाँ से आ रहा है, जिसने अपने पेज प्रोफाइल ही लॉक कर रखा है, वो मैसेज रिपीटेड एक ही तरीके के आते हैं, तो वो तो एक नैरेटिव बनाने के तरीके हैं। वो तो नैरेटिव मतलब जिस तो पार्टी में ग्राउंड में आप ऐसी सिचुएशन नहीं है सर। ग्राउंड में सिचुएशन तो हम आपको कह रहे हैं कि जो बीजेपी इंटेंसिव जो सपोर्टिंग विलेज होते हैं, कांग्रेस इंटेंसिव सपोर्ट विलेज होते हैं, उनमें से 300 में से 100 लोग एकदम से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें हमको कैसे और समझाने की जरूरत है आपको, वो मेरे को अभी आइडिया हुआ नहीं है उस चीज का। सर ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कर्नल साहब, लेकिन जनता को जरूर आप कन्विंस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद आप देवभूमि डायलॉग से जुड़े। आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। आपने देवभूमि डायलॉग को एक्सक्लूसिवली कहा कि 2022 का चुनाव आप गंगोत्री विधानसभा से ही लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अजय कोठियाल, देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए। धन्यवाद रमेश भाई।